नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जागो पंच लगातार अपनी इस प्रयास में लगा हुआ है कि हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड रफू चक्कर हो जाए। साथियों, इसी क्रम में लगातार जागो पंच वीडियो पौराणिक कथाओं और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अन्य जो हमारे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से ऐसे वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा है जो अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोलता है। साथियों, इसी संदर्भ में आज भी बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आपके सामने आया हूं। आप अंत तक बने रहिए, इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो भी जैसे महादेव, भोलेनाथ, शिव का जो पहला बच्चा था, एक जो गणेश हुआ था, उसके जन्म की आपने 4 से 5 तरह की कथाएं सुनी होंगी। लेकिन साथियों, इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि ये पौराणिक कथाओं में जैसे जैसे लेखक बढ़ते जाते हैं उसी तरह से इन पौराणिक कथाओं में उनके जन्म के प्रकार भी बदलते जाते हैं, उनके जीवन के रहन सहन भी बदलते जाते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में आज जो वीडियो है, आपने पीछे तो देखा होगा जिस तरह से गणेश के जन्म की गाथा बिल्कुल अजीबोगरीब थी। वह शिव के अपने वीर्य से उत्पन्न नहीं हुए थे, वह पार्वती के मैल से उत्पन्न थे। उसी तरह से आप यहां पर देखेंगे कि कैसे शिव का दूसरा बेटा कार्तिकेय, जिसे मुरुगन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी सवारी मोर थी। यह भी बड़ी ही सोचनीय और विचारणीय विषय है कि एक मोर जिस व्यक्ति को पर्वत न थाम पाया उसे मोर लेकर उड़ता है। तो साथियों, आइए चलते हैं आज हम शिव पुराण की ओर, शिव पुराण के दूसरे अध्याय पर, जहां पर स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ है। इसमें ब्रह्मा जी नारद से बात कर रहे हैं और नारद जी पूरी कहानी सुनना चाहते हैं और ब्रह्मा जी उस कहानी को बता रहे हैं कि कैसे कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो साथियों, आइए चलते हैं उन अंशों की ओर। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं, हर विषय के ज्ञाता हैं, भला उनसे कोई बात किस प्रकार छुप सकती है। भगवान शिव तो महान योगी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया है कि मैं विष्णु जी सभी देवताओं को साथ लेकर उनके द्वार पर आए हैं। यानी अपने योग बल से उन्होंने जान लिया कि विष्णु मिलने आए हैं। तब वे बड़े हर्षित हुए और हम सब ने मिलने के लिए द्वार पर पधारे और हमारी स्तुति को स्वीकारते हुए बोले, आप सब एक साथ यहां क्यों पधारे हैं? ये जो विषय है, आप सब क्यों पधारे हैं, वह पूछ रहे हैं। तो अब यहां पर वो जो कारण बता रहे हैं, वह कारण आप बड़े ध्यान से सुनिए। तब हमने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा कि हे देवाधिदेव, करुणा निधान, भगवान तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु, अब तो उपाय कीजिए कि हमें उसके आतंक से मुक्ति मिल जाए। अब देवताओं के इन वचनों को सुनकर भगवान दुखी हो गए और कुछ देर तक चुपचाप कुछ सोचने के बाद बोले, हे देवताओं, आपको आपके दुखों को मैं समझ रहा हूं, परंतु मेरे लिए एक कठिन समस्या है कि मेरे द्वारा किए गए शक्तिपात को कौन धारण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी शक्तिपात धरती पर गिरा दिया। तब सब देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव की उस शक्ति को कपोत बनकर धारण कर लें। तब सब देवताओं का आग्रह स्वीकार करके अग्निदेव ने कपोत रूप धारण करके उस शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। साथियों, यहां पर उनकी शक्ति क्या थी यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन वह शक्ति एक ही हो सकती है, वह वीर्य होगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आगे जो संतानों उत्पत्ति होगी उसी शक्ति से होगी, तो वह शक्ति निश्चित रूप से वीर्य होगा। लेकिन उस अग्नि में वीर्य डालने से, अग्नि में कोई भी चीज डालने से वह सुरक्षित कैसे रह सकती है, यही हम सभी को सोचना चाहिए और जानना चाहिए। लेकिन ये कहानी पौराणिक है, तो इस पे संदेह और भगवान पे हाथ उठाना मेरे बस की बात नहीं। जिस तरह ये लिखी हुई है उसी तरह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आपका विवेक है कि आप इसमें अंधविश्वास पाखंड ढूंढ लीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस पौराणिक कथा में शिव की बड़ी महान कृपा है, तो आप इससे भी आनंदित हो सकते हैं। तो साथियों, आगे चलते हैं।
अब जब बहुत देर तक भगवान शिव देवी पार्वती के पास वापस नहीं पहुंचे तो परेशान होकर देवी स्वयं उन्हें देखने के लिए बाहर चली आईं। वहां जब उन्होंने अग्निदेव को उस शक्ति का भक्षण करते हुए देखा तो वह क्रोधित हो गई। उस समय उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तब देवी पार्वती ने अग्निदेव से कहा, हे दुष्ट अग्निदेव, आपने मेरे पति त्रिलोकीनाथ की शक्ति का भक्षण किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम सर्वभक्षी होगे। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा तत्काल नष्ट हो जाएगा। तुम सर्वथा इस आग में स्वयं भी जलते रहोगे। अग्नि इस आग में जलते रहेंगे, ये कोई उनके शाप देने का कारण है? आग जलेगी तो जलती रहेगी, ये कोई नई बात है। लेकिन यहां पर इन्होंने अग्नि को भी जलने का शाप दे दिया कि आग भी जलती रहेगी। अरे भाई, आग है वो तो जलती रहेगी, बुझा दोगे तो बुझ जाएगी। लेकिन यहां पर पार्वती का शाप था तो ये शाप स्वीकार्य है। आगे अग्निदेव को क्रोध में यह शाप देकर देवी पार्वती वहां से चली गईं। उनके साथ शिव जी भी वहां से चले गए। इधर समस्त देवताओं द्वारा अग्नि में होम करने से और अन्न आदि के सेवन द्वारा वह शक्ति सब देवताओं के शरीर में पहुंच गई। उस शक्ति की गर्मी से सभी देवता दुखी हो गए। तब सब पुनः भगवान शिव की शरण में पहुंचे, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु बचाओ बचाओ, अब भगवान हमें इस जलन से मुक्ति दिलाएं। हम सब की पीड़ा अनुभव कर उन्होंने हमसे कहा कि इस शक्ति के ताप और जलन को बंद करने के लिए उसे हमें अपने शरीर से वमन के द्वारा बाहर निकालना पड़ेगा। उन्होंने उपाय बता दिया कि आप जाके इसे उल्टी करो, बच जाओगे। तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर हम सभी देवताओं ने वमन के द्वारा शिव की उस शक्ति को अपने शरीर से निकाल दिया। उस शक्ति को शरीर से निकालते ही संतोष की सांस ली और फिर महादेव जी की स्तुति कर उन्हें धन्यवाद दिया। परंतु अग्निदेव की पीड़ा किसी भी प्रकार से कम नहीं हो रही थी। बड़ा ही गंभीर मसला था, उनका हृदय चल रहा था। तब मैंने अग्निदेव को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आप इस कहानी को समझिएगा, यहां मैं का मतलब है ब्रह्मा जी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मैं का मतलब मुझे मत समझ लीजिएगा, नहीं बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अंधभक्त फिर सोचेंगे कि मैं वहां शाम बैठा हुआ था, कल से मेरे को भी ये लोग देवता बना सकते हैं, भगवान बना सकते हैं, तो मुझे भगवान न बनाइए। मुझे केवल मैं ब्रह्मा की जगह मैं बोल रहा हूं। इसी बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कहानी बड़ी मजेदार है और इस कहानी में मजा और भी तब आएगा जब यह कहानी एक बच्चे का निर्माण 5-6 गर्भ में होगा। तब आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा कि पौराणिक कथाएं और इन ब्राह्मणों का श्रेष्ठ दिमाग कहां तक जा सकता है, आज तक जहां विज्ञान भी नहीं पहुंचा है। आइए चलते हैं कहानी की ओर। तब उन्होंने अग्निदेव को वो सलाह दी कि आप भगवान शिव की शरण में जाओ। अब मेरी बात मानकर अग्निदेवता ने भक्त वत्सल भगवान शिव की बहुत स्तुति की। तब शिव जी प्रसन्न होकर बोले, कहिए अग्निदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? तब अग्निदेव ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात वे बोले, हे देवादिदेव, कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं जो मैंने आपकी शक्ति का भक्षण कर लिया। आप मुझे क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हों। भगवान मुझ पर कृपा कर इस शक्ति के ताप को कम करने का उपाय बताकर मुझे मुक्ति दिलाएं। यह सुनकर भगवान प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव से बोले, हे अग्निदेव, आपने उस शक्ति का सेवन करके बड़ी भूल की थी। अपने किए का दंड आप काफी समय से भोग रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूं। तुम मेरी इस शक्ति को किसी नारी शरीर में स्थिर कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब उनकी जो शक्ति थी, अग्नि जला नहीं पा रहा था, लेकिन उस शक्ति को नारी संभाल सकती थी। और श्राप के कारण भी अग्नि जल रही थी लगातार। वो उस अग्नि से के ताप से जल रहा था, लेकिन वह शक्ति थी कि वह जलने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन वही शक्ति एक नारी के गर्भ में जाके बच्चा बन जाती है और अग्नि के शरीर में वह जल नहीं पाई। यही बड़े गौर करने वाली बात है। लेकिन ये पौराणिक कथा है, पौराणिक कथा का आप आनंद लीजिए, मजा लीजिए और अंधविश्वास और पाखंड से दूर होइए। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? यह सुनकर अग्नि ने दोबारा जब उन्होंने कहा कि
इसे किसी नारी के शरीर में स्थिर कर दो, ऐसा करने से सभी कष्ट दूर होंगे। यह सुनकर अग्नि ने दोबारा प्रश्न किया कि भगवान, आपका तेज धारण करने की क्षमता तो किसी में भी नहीं है। तभी नारद तुम भी वहां आ गए और अग्निदेव से बोले, जैसा भगवान की शिव की आज्ञा है वैसा करो, ऐसा करने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब तुमने अग्निदेव से कहा कि माघ महीने में जो भी स्त्री सबसे पहले प्रयाग में स्नान करे, उसके शरीर में आप ये शक्ति स्थापित कर दो। माघ का महीना आने पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम सप्त ऋषियों की पत्नियां प्रयाग में स्नान करने पहुंच गई। जो सप्त ऋषि थे वो ऊपर से आसमान से उतरे और नीचे जो प्रयागराज है वहां पे वो स्नान करने गई, और वहां पर स्नान करने के उपरांत जब उन्होंने अत्यधिक ठंडा का अनुभव किया तो उनमें से 6 स्त्रियां अग्नि के पास जाकर आग तापने लगी। उसी समय उनके रोमों के द्वारा शिव जी की शक्ति के कण अग्नि से निकलकर उनके शरीर में पहुंच गए। तो यहां पर आप सभी ने देखा जो शक्ति थी वहां पर और उनके शरीर में पहुंच गई, और तब अग्निदेव को जलन की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। अब देखिए, यह जो सप्तऋषि की पत्नियां थी वहां पर उन सब की ये शक्तियां चली गई, और वह शक्ति से, उस ताप से, उनके ठंड लगी हुई थी, उस ताप से ना वो परेशान हो रही थी ना दुखी हो रही थी। लेकिन समय अनुसार आप देखिए यहां पर वो सभी की सभी गर्भवती हो जाती हैं। बड़ी ही मजेदार बात है, ये बड़ी मजेदार कहानी है। आग तापने से लोग डरने लगेंगे कुछ दिनों में, अगर इसी तरह से आग तापने का प्रक्रिया इसी तरह चलती रही और लोग आग तापने में गर्भवती हो जाए। तो समयानुसार वे 6 ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गईं। उनके पतियों ने उन्हें व्यभिचारी समझकर उनका त्याग कर दिया। तब वे हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। वहीं उस पर्वत पर उन्होंने कई भागों में मानव अंगों को जन्म दिया। किसी ने हाथ को जन्म दिया, किसी ने सिर को जन्म दिया, किसी ने पैर को जन्म दिया। इसी तरह अलग अलग स्त्रियों ने अलग अलग अंगों को जन्म दिया। और वहां पर क्या होता है, परंतु जब वो जन्म दिया, जैसे ही वह उस पर्वत पर जन्म दिया, तब वह पर्वत उनके भार को सहन नहीं कर सका और उसने उन्हें गंगा जी में गिरा दिया। अब जो वहां पर जिन नारियों के पेट में ये बच्चे थे उन्होंने उठा लिया, और जैसे ही उन्होंने अपने से निकाला तो वह पर्वत वजन नहीं सहन कर पाया और उसने गंगा में गिरा दिया। अब गंगा क्या कर रही हैं, यह भी बड़े ध्यान से सुनिए। गंगा जी ने उन्हें आपस में सबको जोड़ दिया, पर वे बालक के तेज को सहन नहीं कर सकी और उसे अपनी तरंगों में बहाकर सरकंडे के वन में छोड़ दिया। वह तेजस्वी बालक मार्गशीर्ष में शुक्ल षष्ठी के दिन पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। उसके पृथ्वी पर आते ही सभी को आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में दुंदुबियां बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी, और वह बालक जिसे हम कार्तिकेय के नाम से जानते हैं, वह बालक वहां पर पैदा हुआ। और उसकी पैदा होने की प्रक्रिया इस तरह की है। इतनी जटिल और दुर्लभ प्रक्रिया मैं समझता हूं किसी भी देवी देवता के जन्म की नहीं होगी, लेकिन ये हमारे पौराणिक कथाकार बड़े ही मजेदार और बड़े ही दिमागदार और श्रेष्ठ जाति से पैदा हैं, इसलिए ये ऐसी कहानियां लिख लेते हैं जो हॉलीवुड की कहानियों को भी फेल करता है। तो साथियों, आज की कहानी आपको कैसे लगी? कार्तिकेय का दुर्लभ जन्म अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से पहुंचता है। तो साथियों, इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय भीम, जय मंडल जी।